स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर फिल्म है तो उसमें कैसे करें? अगर आपकी हीरो हीरोइन फॉरेन में कर रहे हैं तो फिर यही सब होगा, बेबी डॉल और ये। उसके साथ तो बेबी डॉल में आप ये तो नहीं लिख, अगर डिस्को में डांस कर रहे हैं तो नहीं लिख सकते हैं चौधरी का चांद हो। हमने अपनी फिल्मों में से कॉमन इंडियन को हटा दिया है, ना तो कॉमन विलेन है ना कॉमन मैन है। फिर बाहर जो है पब्लिक वो कहती है ये तो अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखते, बॉयकॉट बॉलीवुड। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, और मैं गारंटी करता हूं आने वाली फिल्म दिल्ली फाइल्स, क्योंकि भारत के हर आम आदमी के जीवन का जो सबसे बड़ा दर्द है उसकी कहानी। देखिए, चेंज आप नहीं भी चाहेंगे तो होगा। चेंज जैसा दुनिया होगी वैसा चेंज होगा। मैं ऐसा समझता हूं अगर आपको इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के चेंज को आप समझेंगे तो आप इंडिया के भी चेंज को समझ सकेंगे। अब मैं दोबारा इसलिए नहीं दोहराऊंगा, ये काफ़ी यूट्यूब में अवेलेबल है, मैं कई बार बात बोलता हूँ। आप इंडियन फिल्म्स में विलन को अगर स्टडी करेंगे तो आपको इंडियन फिल्म और भारत दोनों के चेंज को समझ में आएगा। जो सबसे बड़ा एक चेंज आया है विच इज़ अ नेगेटिव चेंज, जो अच्छा चेंज नहीं है, और एक आया है जो बहुत अच्छा चेंज है। एक चेंज ये जो सबसे अच्छा आया है कि इट वॉज अ वेरी करप्ट, यानी बड़ी बिखरी हुई अनऑर्गेनाइज्ड अजीब सी इंडस्ट्री थी जो कि सिर्फ विम्स और फैंसीज पे चलती थी। कोई भी आपको पैसे बोले कि आपको 10 लाख रुपए फिल्म के मिलेंगे, 2-4 लाख रुपए देगा, बाद में आपको पैसे नहीं देगा, आप कुछ कर नहीं सकते थे। आज वो स्थिति नहीं है। ब्लैक का बहुत पैसा चलता था, आज वो नहीं है। आज सब कॉन्ट्रैक्ट में होता है, बल्कि कई तो एक्टर पुराने टाइप के चिढ़ते हैं कि इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले आए हो, हमारे बस का नहीं है। नाना मुझसे गुस्सा हो रहा है, अरे यार ये क्या है, एक कागज़ में लिखा लेना, कर तो रहा हूँ तेरी फिल्म, क्या बड़ी बात हो गई। मिठुंदा भी शुरू शुरू में मुझसे ही कहते थे। बट कॉन्ट्रैक्ट करना, कॉपीराइट की वैल्यू समझना, अपने काम की इम्पोर्टेंस समझना और प्रोफेशनलिज्म समझना और एक अवेयरनेस क्रिएट करना कि यस वी आर पार्ट ऑफ अ बिग कमर्शियल इंडस्ट्री, ये जो है मुझे ऐसा लगता है इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव चेंज। दूसरा एक जो चेंज आया है वो है टेक्नोलॉजिकल लेवल पे। टुडे वी आर रीचिंग अ प्लेस, आज अगर हमारे पास पैसे हो, हमारी फिल्मों में क्या है, ज़्यादा 140 करोड़ के देश में 3-4 करोड़ लोग फिल्म देखते हैं, वो भी कितनी 2-3 बड़ी बहुत आती हैं फिल्में। हमारी फिल्म 3-3.5-4 करोड़ लोग ने देखी होगी, कश्मीर फाइल्स। 140 करोड़ के देश में देखिए इतनी कम, तो बिजनेस है नहीं हमारा ज़्यादा। देखा जाए तो हम खुश हो जाते हैं, ये 200-250 करोड़ की फिल्में करती हैं, फिर लोग झूठ मूठ में लिखा देते हैं 600 कर लिया, 700 कर लिया, वो उसमें मत जाइए। पर असल में जो सुपर हिट फिल्में होती हैं वो 200-250-300 करोड़ का बिजनेस करती हैं। 140 करोड़ के देश में इन फिल्मों को कम से कम एक एवरेज फिल्म को 4-5 हज़ार करोड़ का बिजनेस करना चाहिए, कम से कम, मिनिमम। भाई आपको देखिए, अगर 4-5 करोड़ के लोगों में 200-300 करोड़ का करती हैं, चलिए मान लीजिए 300 करोड़ का करती हैं, करेक्ट। अगर 140 करोड़ में से 25% ऑडियंस तो देखे, राइट। मैं कहता हूँ चलिए 25-26 करोड़ ही देख ले, 24 करोड़ देख ले, तो 6 से गुना कर दीजिए आप 300 करोड़ को, तो 6-3-18-1800 करोड़ रुपए तो ये होगा आपके पास, जो कि बहुत कम नंबर है। आप, मुझे लगता है भारत में कम से कम 40 जितने लोग वोट डालते हैं, 36, बीजेपी कितना 36% पे जीतती हैं, तो 40% लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। एंटरटेनमेंट तो देखो दोनों जगह उतना ही है, पॉलिटिक्स में और फिल्मों में, तो फिल्में ही देखनी चाहिए। और ये जो हीरो हैं इनके साथ आपको ज़िंदगी भर रहना भी नहीं पड़ता है, ये हीरो 3 घंटे देखो निकल जाए, तो ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा विचार है। तो वी हैव फेल्ड एज एन इंडस्ट्री इन, उसका रीज़न ही है, देखिए ये एक दुख की बात है, उसका रीज़न ये है कि फिल्म इंडस्ट्री वाले ही इसको इंडस्ट्री की तरह नहीं देखते हैं। औरों की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी आदमी ने एक अर्ध सत्य जैसी फिल्म बनाई या अर्थ जैसी फिल्म, अर्थ वालों को तो हुआ, पर समझिए अगर किसी ने इस तरह की फिल्म बनाई, या कश्मीर फाइल्स है, ताशकंद, अगर मैंने हॉलीवुड में रह के, जहाँ इंडस्ट्री की तरह माना जाता है हॉलीवुड को, ताशकंद फाइल्स बनाई होती, तो आई वुड हैव बीन अ बिलियनियर एंड वन इन मोस्ट इन डिमांड दिस थिंग पर्सन। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या होता है, एक फिल्म बनाई, कोई लाइटली लोग सीरियसली लेते ही नहीं है उसको, बस ये लेते हैं इसका सीक्वल बना लो, ये कर लो। तो जो नुकसान हुआ है कि हमने स्टोरी बेस्ड, कंटेंट बेस्ड फिल्मों से हटके हम प्योरली बॉक्स ऑफिस ड्रिवन फिल्म बन गए, और ये आर्ट एंड कल्चर के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरी जो हमारे यहाँ जो नेगेटिव चेंज हुआ है, हमने अपनी फिल्मों में से कॉमन इंडियन को हटा दिया है। ना तो कॉमन विलेन है ना कॉमन मैन है।
और जो हम छोटे छोटे मोटे शहरों की कहानियाँ दिखाते हैं वो भी ऐसी अजीब सी होती हैं। ये छोटी सी बात का भी कॉमन हीरो नहीं है, रजनीगंधा जो राजश्री की फिल्म है वो भी नहीं है, विवाह का भी हीरो नहीं है, ये ना तो हम आपके हैं कौन का ये है कौन मुझे पता ही नहीं है। ये जो हम देखते हैं आज ये कहाँ से आए, ना तो ये बाहर का दिखता है ना इंडिया का दिखता है, ये है कहाँ का ये हीरो। कॉमेडीज़ भाई कितनी तरह की कॉमेडीज़ बन सकती हैं। कॉमेडीज़ भी जो होती हैं वो कुछ समझ में नहीं आता, वो लड़के लड़की कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई गिर जाता है, कोई पेड़ से गिर जाता है, किसी का घर गिर जाता है। अभी मेरे बच्चे कुछ दिन पहले एक फिल्म देख रहे थे वेलकम, हम लोग खूब हंसे, मैं भी बैठ के हंसता हूँ, ऐसा नहीं है, हंसी तो आएगी, हंसी तो आएगी। आप कोई फिसल के गिरे केले के छिलके पे तो आपको हंसी आ जाएगी। वीडियोस चलते हैं दिन रात सोशल मीडिया में जिसमें लोग कहीं टकरा गए चलते हुए, कोई फिसल गया, कोई पानी में गिर गया, लोग हंसते हैं उसके ऊपर। छोटा बच्चा चल रहा है और वो सीढ़ी से लुढ़क गया, लोग फनी वीडियोस के नाम पे आता है। अब ये है ऐसा, लेकिन क्या हम साल में 2-4 ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसके लिए लोग उमड़ पड़े उसे देखने के लिए। और अगर हमारी जो हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स, मैं ये नहीं एक दो का नहीं कर, क्रॉस सेक्शन ऑफ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स को देखने के बाद हर आदमी ये कहता है यार फिल्म बड़ी वाहियात है लेकिन चलो स्टार तो अच्छा है, गाने अच्छे हैं। अगर ये आपकी फिल्म के रिएक्शंस हैं तो मतलब खतरा बहुत ज़बरदस्त है। उस कहने का मतलब यही है, अरे वो चोर है, डकैत है, घूसखोर है, ऑपरेस करता है और कोई लड़की सेफ नहीं है, पर चलो ठीक है, अब कुछ नहीं है, दिखने में अच्छा है, इसी को चलो मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये वही वाली बात है। अगर आपको पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं तो आपको कोई हक नहीं है पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ बोलने का, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बोलते तो। ये मेरी सोच है। सबसे बड़ा जो एक डेंजरस ये है कि हमने फिल्मों से कॉमन मैन हटा दिया। कॉमन मैन को हटाने से क्या होता है? कॉमन मैन हटाते ही साथ आप कंट्री के आर्ट, कल्चर और चीज़ों को हटा देते हैं। अब आज की तारीख में आप बताइए, आप किस हीरो हीरोइन को देख के लगता है उसमें गाना हो सकता है दीदी तेरा देवर दीवाना? 90% लोग समझेंगे ही नहीं। या आज की कोई हीरोइन खड़े होकर गा सकती है रसिक बलमा? अजीब सा लगेगा सुनने में, करेक्ट? तो लिरिक्स गायब हो गए। किसके लिए लिखे अच्छे लिरिक्स? भाई अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर अगर फिल्म है तो उसमें कैसे करें? अगर आपकी हीरो हीरोइन फॉरेन में कर रहे हैं तो फिर यही सब होगा, बेबी डॉल और ये। उसके साथ तो बेबी डॉल में आप ये तो नहीं लिख, अगर डिस्को में डांस कर रहे हैं तो नहीं लिख सकते हैं चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। तो आपने लिरिक्स हटा दिए, फिर भाषा हटा दी। आपको खुद लिखनी नहीं आती तो आपने कह दिया ये इंग्लिश जो है ये आज के टीनेजर्स की भाषा है। मुझे तो वो टीनेजर्स नहीं मिलते हैं कभी इक्का दुक्का जिनको ना इंग्लिश आती है ना हिंदी, वो ऐसी बात करते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें इंग्लिश आती है वो अच्छी इंग्लिश में बात करते हैं, जिन्हें अच्छी हिंदी आती है वो हिंदी में बात करते हैं। महाराष्ट्र में रहता हूँ, जितनी महाराष्ट्रियन लड़के लड़कियाँ मुझे मिलते हैं अच्छी महाराष्ट्रियन में बोलते हैं, और जब मैं कहता हूँ सॉरी मुझे नहीं आती महाराष्ट्रियन तो अच्छी इंग्लिश है हिंदी में बात करते हैं मुझसे। ये रैप स्टाइल टूटी फूटी अपनी बम्बैया स्टाइल लैंग्वेज वो इसलिए क्योंकि जो लेखक है उन्हें लिखनी नहीं आती, और वो भी किसके लिए लिखें? जब लिख के जाते हैं तो हीरो स्ट्रगल करता है उसे बोलने में क्योंकि उसको हिंदी पढ़नी नहीं आती। भाई मैं एक फिल्म में, वो बाद में मैंने मिठुन दा के लिए भी लिखा, एक फिल्म में मैंने नाम नहीं लूँगा, आप मैंने जितनी फिल्में की उन्हीं में से किसी टॉप हीरो एक शब्द मैंने लिखा था, एक डायलॉग कि यार बड़ी विडम्बना है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब बोलूँगा तो समझ जाएंगे लोग, यहाँ ज्वाइन करूँ या वहाँ ज्वाइन करूँ, आई एम बड़ी ऐसा सर। तो मुझे स्पेशली फ़ोन आया प्रोडक्शन हाउस से कि आपको बुलाया गया है। मैं गया भाई उनके घर पे। कहते हैं यार आप जानते हैं मेरे को डायलॉग वायलॉग बोलना नहीं आता है, मैंने तो पहले ही प्रोड्यूसर को बोला था कि मैं इसी शर्त पे करूँगा, मेरे डायलॉग बिल्कुल कम होने चाहिए। यानी तो मैंने कम मतलब क्या? हाँ ना ओके डिपेंड्स। कह रहे हाँ उसमें क्या है, पीपल कम टू सी मी, मतलब मैं माचो क्या समस्या है भाई अब इसमें? कह रहे ये डायलॉग मैं नहीं बोल सकता। मैंने क्यों? कह रहे मुझे इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता है, विडम्बना कैसे, क्या है क्या ये, मैंने सुना ही नहीं, जो चीज़ मैंने सुनी नहीं मैं कैसे बोल दूँ? अब आप बताइए कैसे अच्छा डायलॉग लिखा जाए? फिर बाहर जो है पब्लिक वो कहती है ये तो अच्छी लैंग्वेज नहीं लिखते, बॉयकॉट बॉलीवुड। भाई पब्लिक रिएक्ट करेगी जब आप उनकी भाषा, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं अगर तुम रे ऐसे बोलने लगूँ, आप कहेंगे भाई ये आदमी क्या बोल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा, तो थोड़े दिन बाद आप मुझे सुनना बंद कर देंगी, करेक्ट? तो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की जगह हमने ऑडियंस को धीरे धीरे अपने सिनेमा से डिटैच कर दिया। फिर हमने एक बहुत बड़ी मिथ क्रिएट कर दी
कि अरे ये तो कूल प्रोडक्शन है, ये तो लंदन में करते हैं, पोलो लिखा है, ये लिखा है। और जो इंडियन, प्योर इंडियन माँ बहन कैरेक्टर जो राजश्री के सिनेमा में आप देखेंगे हमेशा मिलता है। यश जी भी बहुत अच्छे से खूबसूरती से यूज़ करते थे। यश जी मॉडर्निज्म और इंडियनिज्म को जोड़ के बहुत अच्छे यश जी की किसी फिल्म में आपको गंदे लिरिक्स नहीं मिलेंगे। यश जी की फिल्म की हीरोइन इंडियन हीरोइन है, उनका हीरो इंडियन हीरोइन है, उसकी समस्याएं वही समस्याएं हैं जो एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की होती हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएं कि क्राइसिस ही पूरी यही है जो एक आम हिंदुस्तानी उसका होता है कि नहीं यार तुम्हारे मम्मी डैडी नहीं मानेंगे तो वो शादी करना सही नहीं है। अब समस्या ये हो गई है, पूछें तो किससे पूछें? आप बाप के साथ हीरो बैठ के अगर दोनों लड़कियां को देख रहे हैं तो कौन किससे क्यों पूछे? बाप बाप नहीं है, माँ माँ नहीं है। वो लड़के को देख के जो बनियान और शॉर्ट्स पहन के घूम रहा है उसको देख के कोई यकीन भी नहीं कर सकता कि ये जाके माँ से या बाप से कुछ पूछेगा। मैं बिल्कुल संस्कारी सिनेमा के उसमें नहीं हूँ। मेरी फिल्मों में संस्कार मैं दिखाता भी नहीं हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, मैं क्या प्रैक्टिस करता हूँ, अलग बात है। मैं पब्लिक स्पीचेज में अपनी बुक्स में क्या लिखता हूँ, अलग बात है। पर सिनेमा को मैं नहीं यूज़ करता हूँ उस तरह से। फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि भाई आपकी फिल्म में ना तो किसान है, ना आपकी फिल्म में मजदूर है, ना आपकी फिल्म में टीचर है, ना क्लर्क है, ना आपकी फिल्म में साइंटिस्ट है, ना आपकी फिल्म में यहाँ का यूथ है। ये यूथ अभी जो सब जा रहे हैं लोग राम जन्मभूमि में, वो भी इंडिया का यूथ है। और ये जो इंडिया का यूथ सारी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी में हंगामा कर रहा है, वो भी इंडिया का यूथ है। अनएम्प्लॉयड जो बैठा है वो भी इंडिया का यूथ है। जो ज़मींदार टाइप की फैमिलीज़ का बेटा एक गरीब को एक्सप्लॉइट कर रहा है वो भी यूथ है, और जो एक्सप्लॉइट हो रहा है वो भी यूथ है। इनमें से किस कैरेक्टर को आपने हिंदी फिल्म में देखा है 10 साल में, बताइए मुझे। ऑफ कोर्स, क्योंकि साउथ के जो फिल्म मेकर्स हैं गांव के हैं। मैं सुकुमार से मिला था जिन्हें पुष्पा 2 बनाई है, मेरे साथ कुछ काम हम लोग करना चाह रहे थे, तो मैं उनसे जब मिला था तो उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, तेलुगु आती है। क्यों, मैंने पूछा, कहता है ये तो गांव के हैं तो इसलिए सिर्फ तेलुगु आती है। और वहाँ सब लोग जो हैं गांव के हैं मोस्टली, तो उनकी कहानियाँ गांव बेस्ड होती हैं। गांव जहाँ आपने जोड़ा वहाँ कॉमन मैन जुड़ गया, छोटा शहर जोड़ा कॉमन मैन जुड़ गया। मैंने हनुमान देखी नहीं है पर उसमें भी ये एक शहर, गांव शहर छोटे, उसकी कहानी है। आपका जो सुपरमैन है वो पता नहीं किस दुनिया में रहता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है। तीसरा जो इनने सबसे बड़ा एक गुनाह किया, अरे भाई जब आप डिफेंस की फिल्में बनाते हैं, मतलब आर्मी वालों की, पहले नहीं बनाई कि हमने हकीकत, बॉर्डर कितनी बनाई है। मनोज कुमार ने तो सारी जिंदगी, उनका नाम ही भारत कुमार था, उनकी फिल्मों में हीरो का नाम भारत होता था। अमिताभ बच्चन की फिल्में देखिए लार्जर देन लाइफ थी, पर थी तो इंडिया बेस्ड सब्जेक्ट पे। कभी स्मगलिंग के अगेंस्ट होगी, कभी डकैती के अगेंस्ट होगी, कभी वो सेठ के, कभी जमींदार के, कभी रेपिस्ट के अगेंस्ट। कोई तो इंडिया की समस्या हो। आप बताइए, व्हेन वाज द लास्ट फिल्म यू सॉ जो जेन्युइन इंडियन मिडिल क्लास लड़की के एम्पावरमेंट पे या उसकी समस्याओं के ऊपर हो? करेक्ट। तो हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे क्या दिखाते हैं कि लिबरेट हो जाओ। लिबरेट हो जाओ मतलब कि अच्छा भाई तुम्हें ज़बरदस्ती माँ बाप शादी करा रहे हैं तो तुम जाओ और तुम अब डांस करो डिस्को में, गाने गाओ, सिगरेट पियो, शराब पियो, जैसे कपड़े चाहो वैसे जाओ, यू आर फ्री, अब तुमसे कोई कुछ नहीं बोल सकता। ये एम्पावरमेंट है, ये गलत है, ये एम्पावरमेंट नहीं है। कोई आदमी स्वतंत्र तरीके से एम्पावर नहीं हो सकता, उसमें उसकी फैमिली की ज़रूरत पड़ती है, सोसाइटी की पड़ती है, एम्प्लॉयज़ की। आप क्या आपके बॉस के बिना एम्पावर्ड हो सकती हैं क्या? क्या आप अपने माँ बाप भाई बहन के बिना एम्पावर्ड हो सकती हैं? नहीं, संभव नहीं है। तो आप सोसाइटी को काट देते हैं और कहते हैं अब चलो मुझे शूटिंग की सब्सिडी मिल रही है, चलो बाहर चलते हैं, वहाँ गाने आने डालते हैं, ये तो लड़की बढ़िया है। लड़कों के साथ आपका हीरो ही नहीं एम्पावर्ड है। आपका हीरो को हर चीज़ के लिए मारा पीटी करके अगर अपने अधिकार की बात करनी पड़ती है, वो तर्क, उसका लॉजिक ही नहीं है कि वाई ही शुड बी एम्पावर्ड। मैंने तो किसी फिल्म में अमिताभ बच्चन की तरह दीवार का अमिताभ बच्चन या त्रिशूल का अमिताभ बच्चन, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता हूं। करेक्ट। एक आदमी का सेल्फ एस्टीम तो है। आपने कब ऐसा डायलॉग सुना था? आपने कब ऐसी बात सुनी थी फिल्मों में? ये किससे बात कर। फिर दूसरा, आप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आर्मी है, जो ऐसी चीज़ों में कितनी अच्छी रियलिस्टिक फिल्में बन सकती हैं। आप एक कॉमन मेजर, कॉमन गरीब कैप्टन, उसके माँ बाप का दर्द जैसे बॉर्डर में दिखाया था। आज तो आता है आर्मी के नाम पे, रॉ के नाम पे और इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम पे हवा में उड़ने लगता है, अजीब अजीब सी मशीनों में लड़कियों के साथ डांस करने लगता है, कभी ग्रीस के बीच में, कभी न्यूयॉर्क में। अगर आप ही कैरिकेचर करेंगे अपने आर्ट को तो ऑडियंस क्यों से आर्ट समझेगी? आप मुझे बताइए।
है ना? अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट इंडिया के वेलकम में जो अनिल कपूर पेंटिंग बनाते हैं घोड़े के ऊपर गधा खड़ा हुआ है, अगर आप वैसी पेंटिंग बनाने लगेंगे तो आम आदमी तो हंसेगा देख के, उसको उसके ऊपर क्यों करेगा? आपकी फिल्म में लोग इसलिए नहीं देख रहे हैं कि उन्हें आपकी फिल्म से मोहब्बत है, आपकी फिल्म देख के उन्हें कुछ आनंद आ रहा है, वो इसलिए देख रहे हैं कि चलो एक चेंज होगा, सब लोग देख रहे हैं हम भी दिखाते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई है, आपको ये समझ में आ गया है कि फिल्मों को बहुत हाइप करके लोगों को अंदर लाया जा सकता है, तो आप मेहनत क्यों करें किसी चीज़ में? करेक्ट? ये एक जो समस्या है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक जनरल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यंग लोग समझें। ताशकंद फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, वैक्सीन वॉर, और मैं गारंटी करता हूं आने वाली फिल्म दिल्ली फाइल्स, क्योंकि भारत के हर आम आदमी के जीवन का जो सबसे बड़ा दर्द है उसकी कहानी है। इन फिल्मों की सफलता ने, या हनुमान की सफलता में, या कंतारा की सफलता ने, हनुमान जो अभी आई है फिल्म, इन फिल्मों की सफलता ने एक नई जनरेशन को कम से कम ये तो एहसास दिलाया है कि देयर इज एन ऑल्टरनेटिव। रास्ता बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण भरा है, ये डिसरप्ट करना सिस्टम आसान नहीं होता है। 99.9% लोग इसीलिए कॉम्प्रोमाइज करते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं, उन्हें लगता कल क्या होगा, लेकिन कल के लिए आज तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो कई लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का जीवन में जो संतोष रहेगा, मुझे आप अरबों रुपए दे दें, मुझे वो संतोष कि कम से कम ये जो नई धारा, एक इंडिक रेनेसां, जहाँ इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इंडियन आर्ट, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन थिंग्स जो बच्चों तक पहुँचे, यंग जनरेशन तक पहुँचे, और छोड़िए उन सबको, ऑडियंस तक पहुँचे। और जो फिल्में, हमारी कंपनी आय मुद्दा का एक प्रिंसिपल है, एक ही है बस, ऑडियंस इज स्मार्टर देन यू। और बॉलीवुड का है कि ऑडियंस इज इडियट, तो इसलिए डम डाउन करो उनको। हमारा है दे आर स्मार्टर देन अस, इसलिए हमारी फिल्म में कॉम्प्लेक्स डिस्कशंस होते हैं, पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल फिल्म्स, बट वी ट्राई टू टेल देम टू पीपल इन देयर लैंग्वेज। तो अगर हम 100 फिल्में अगर बनाते हैं तो 8-10 फिल्में तो साल में कम से कम ऐसी आनी चाहिए जो आम आदमी के जीवन को एड्रेस कर। उसमें आप लार्जर द लाइफ बनाओ ना भाई। आप एक टीचर के बच्चे की, जो क्लर्क है कहीं, उसकी समस्या, एक लड़की जो बेचारी एम्पावर्ड नहीं है, उसको बस में क्या तकलीफ होती है, ट्रेन में क्या होती है, शुरू तो वहाँ से करो, फिर उसके बाद भले ही जाके बंदूक लेके वो 100 गुंडों को मार डाले, फिर उसको सुपर हीरोइन बना दो, पर कहीं से तो शुरुआत करो। सुपरमैन फिल्म, वो भी तो एक कॉमन अमेरिकन आदमी की कहानी से ही तो शुरू होती है। तो जब आपके सोसाइटी में प्रोटैगनिस्ट जिंदगी से जुड़े नहीं होंगे, वो सिनेमा धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और ये खत्म की ही तरह है। अगर आपकी फिल्मों की तारीफ में सिर्फ यही बात हो सकती है कि उसकी एडवांस बुकिंग कितनी हुई, बॉक्स ऑफिस में आपने कितना बड़ा झूठ बोला, अगर, और वो भी लोगों को पैसा दे के, आप पैसा बंद कर दो तो कोई लिखेगा भी नहीं, अगर यही आपकी स्ट्रेंथ है तो ईश्वर मालिक है। मैं तो उस सिस्टम के साथ ना तो जुड़ सकता हूँ ना समझ सकता हूँ। मैं तो आज भी इसीलिए सूरज बरजात्या जी और इन सब लोग, यश जी और इन सब की बात करता हूँ। हालांकि इट्स अ डेंजर ऑफ साउंडिंग ओल्ड ऑल्सो, विच आई एम नॉट, एटलीस्ट साइकोलॉजिकली आई एम नॉट, बट मैं इसलिए करता हूँ कि इन लोगों ने सालों सालों बैठ के कहानियों पे भारत के टैलेंट को बुला के नए लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। बरजात्या साहब ने तो इतने नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स लाए हैं, चाहे जो भी हों, राम लक्ष्मण रहे हों, रविंद्र जैन साहब रहे हों, तरह तरह के एक्टर्स को लाए हैं, नए नए एक्टरों के ऊपर भरोसा किया। यश जी ने कितना नए लिरिसिस्ट, नया म्यूज़िक, शिव हरी जी से म्यूज़िक करा लिया, कभी किसी से करा लिया। अभी संजय बंसाली साहब ने भी किया, 2-3 फिल्मों में नए म्यूज़िक डायरेक्टर्स लिए, अब खुद कर रहे हैं। पर एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो बैठ के, राज कपूर जी रहे हों, देवानंद रहे हों, बैठ के ने बनाई तो वही, देखिए, गाने बजाने वाली फिल्में, 5-5 गाने, शो बिजनेस, नाच गाना सब किया, लेकिन जो मैसेजिंग ऑफ द फिल्म है, जो हीरो और हीरोइन है, और जो आपका विलन है, ये हमेशा समाज से उठाएं। आज आपने जितनी फिल्में देखी, उसका विलन कौन है? या तो पाकिस्तानी होगा या लड़की का बाप होगा, और कौन है विलन? उसके अलावा कोई सोसाइटी का विलन तो है नहीं। तो इसलिए आई पिक्ड अप दी सब्जेक्ट्स, और हमने बड़ी हिम्मत करके, हालांकि जान पे खेल के, वी सेट टेररिज्म रियल, नॉट दैट टेररिज्म कि अफगानिस्तान गए, शूट कर लिया, सर पे वो चेकर्ड वो बांधे हुए लोग आए जीपों में। टेररिस्ट कभी जीपों में बंदूकें लेके नहीं आते हैं, ये बॉलीवुड का सारा सिस्टम है। टेररिस्ट आपके बगल में बैठा होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा,
फ्लाइट में आप जाओगे तो आपको बादाम किशमिश खिलाता रहे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपके साथ शॉपिंग कर रहा होगा, शिकारे में घूम रहा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब जब आए थे बॉम्बे में अटैक किया था, किसी को पता चला कि कौन आया था, कैसे आया था? शक्लें देखी हैं उनकी? वो कहीं से आपको लगता है टेररिस्ट है? ये टेररिस्ट को ऐसे हट्टे चौड़े 10 फुट के बंदूकें लेके नहीं घूमते हैं, ये फिल्मों के हीरो नहीं है। तो वी ब्रॉट द रियल टेररिज्म विद द कश्मीर फाइल्स, और अब द दिल्ली फाइल्स विल ब्रिंग इन मोर रियलिटी। पर एक बात मैं गारंटी कर सकता हूँ, अगर कश्मीर फाइल्स देख के, मेरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर नहीं, वॉट हमारे रिसर्च में जो रिवील हुआ है, अगर मैं ही उसको लेके इतना शॉक्ड और सरप्राइज्ड हूँ डिस्पाइट बीइंग सो सोशो पॉलिटिकली अवेयर, तो सोचिए हमसे कितना झूठ बोला गया होगा। सो व्हेन दैट विल कम आउट, अगर कश्मीर फाइल्स डिस्टर्ब्ड यू, आई गारंटी यू दिल्ली फाइल्स विल नॉट लेट यू स्लीप फॉर मंथ्स।